भाई और बहनों, आज हमारे लिए पश्चिम कार्बी आंगलंग के लिए एक सौभाग्य का दिन है, क्योंकि यहां भारत सरकार की एक शक्तिशाली मंत्री, असम के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सबके आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे माइलो जैसे पिछड़े हुए इलाके में आ रहा है। जनता का मन का बात, आमरेंग का, कपिली का, जनता का समस्याओं का समाधान करने के लिए, जनता की मन की भाषा समझने के लिए आज देश की वरिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सर्बानंद सोनोवाल जी को यहां भेजा है। यानी कि आज यहां उपस्थित हुए हर जनता का जो समस्याएं है, माइलो का विकास हो, हवाईपुर का विकास हो, आमरेंग का विकास हो, कपिली का विकास हो, यानी आज जिरकिंडिंग का हो या जेंग का इस इलाके का हो, पूरे इलाके का विकास की बात नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने के लिए आज हम सर्बानंद सोनोवाल जी की जरिए हम कोशिश करेंगे। आज देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बलिष्ठ नेतृत्व में आज हमारा देश आगे बढ़ गया है। पूरे विश्व में आज भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज हमारी राष्ट्र, हमारा देश दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में से एक के हिसाब से आज हमारे सामने आया है। कुछ दिन पहले का बात है, जापान में एक सभा हुआ था। उस सभा में कई राष्ट्र से राष्ट्र प्रधान वहां इकट्ठे हुए थे। वहां हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे थे। और नरेंद्र मोदी जी जब वहां पहुंचे, एक फोटोग्राफ पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुए। मेरे देश की नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे में था, आगे नरेंद्र मोदी जी था, उसके पीछे पूरे राष्ट्र के नेता, जो बाइडेन से लेके बड़े बड़े राष्ट्र के नेता हमारा मोदी जी के पीछे में था। आगे में कौन जाते हैं? हम जब जुलूस निकलते हैं, आगे में कौन जाते हैं? सबसे शक्तिशाली हमारा जो नेता होता है वही जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र नेता के रूप में आज सब मानने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मेरा सीना आज गर्व से फूल उठा है कि मेरा राष्ट्र का जो नेता है, पूरे विश्व में हमारे नेता को पूरे विश्व ने अपना नेता मान लिया है। यानी आज हमारा देश, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में आगे बढ़ गया है। मोदी जी का 8 साल हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा। ऐसा समय था 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, सड़कें नहीं थी, गांव-गांव में बिजली नहीं था, एलपी स्कूल नहीं था, प्राथमिक चिकित्सा के लिए कोई इंतजाम नहीं था। हमारे देश में 100 में से 20 ऐसे लोग थे जो भूखे प्यासे सड़क पे गुजारे थे। घर में रहने के लिए साथ में एक के घर में साथ नहीं था। हमारे भाई और बहनों रोजगार ढूंढते ढूंढते बेचैन हो जाते थे। फिर भी हमारे देश की जो हालत, ये कांग्रेस सरकार पिछले 55 साल यहां शासन करते हुए, ये कांग्रेस जो सरकार है, ये कांग्रेस सरकार ने जो उस समय हमारे देश की हालत बिगाड़ दी थी, आज भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश का पूरा समस्या समाधान करने की कोशिश की। दिल्ली से 100 रुपया भेजते थे, लोगों के पास 15 रुपया पहुंचते थे, बाकी 85 रुपया कहां जाते थे? ये एलिस बाइडेन लोग है ना, कांग्रेस का नेता लोग है ना, ये इन लोगों के पॉकेट में ये पैसा चले जाते थे। मोदी जी ने निर्णय लिया
इस देश का हर नागरिक के नाम में बैंक में एक एक खाता होगा। आज सबके नाम पर प्रधानमंत्री धन जन योजना के आज एक एक बैंक के खाते हैं और इस खाते में आज बुढ़ापे का पेंशन हो, आज विधवाओं का पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो, किसान भाइयों के लिए भेजा गया 2-2 हजार रुपया का राशि हो। आज पूरे दिल्ली से 2000 रुपया जो भेजता है अभी हमारे भाइयों के अकाउंट में 2000 रुपया ही पहुंचते हैं। यही परिवर्तन है। ये क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी की सरकार आई, हर घर में हमारे बहनों के लिए, माताओं के लिए रसोई गैस पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज हर घर में हमारे माताएं बहनें आज सुरक्षित है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वरिष्ठ नेतृत्व में आज पूरे देश में आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यानी आज हम ये देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में आज हमारे असम जैसे राज्यों को पिछले 8 साल के अंदर 5 लाख करोड़ रुपया राशि दिया गया है। आज असम जैसे राज्य में 5 लाख रुपया, 5 लाख करोड़ रुपया देने का काम यदि किसी सरकार ने किया है, स्वतंत्रता के बाद यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसीलिए हम आज गर्व से ये कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम ये गर्व से कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वरिष्ठ नेतृत्व में आज हम पूरे विश्व में हमारी समस्याओं का समाधान करने में हम सक्षम हैं। असम के अंदर 5 साल सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार चला। इस 5 साल के अंदर 30,000 किलोमीटर सड़क निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमारी बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार ने किया। आज माननीय मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी आज ये हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान आज विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, इस राष्ट्र के अंदर हमारी असम को पूरे भारत में 1 नंबर का राज्य बनाने का सपना देखा है। लगातार उसने कोशिश जारी किया है, कोशिश जारी रखा है और हम ये आशा व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में, बलिष्ठ नेतृत्व में असम भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम भी आगे बढ़ जाएंगे। हम भी पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम भी 1 नंबर का राज्य के हिसाब से हम आगे बढ़ने वाला है। और मेरा विश्वास है ये हम असम, पूरे असम की जनता आज इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी का साथ दे रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा है, यानी कि हम आगे बढ़ सके। भाई और बहनों, आज आपने देखा है असम को शक्तिशाली बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी की वरिष्ठ नेतृत्व में पूरे असम के अंदर 12 नया मेडिकल कॉलेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज से वुमेन कॉलेज और पूरे असम के अंदर 15 मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल, मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और 12 नया विश्वविद्यालय बनाने का काम यदि किसी ने किया है वो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने किया है। आज आप लोग देखिए, आज जैसे डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पूरे असम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, आज दीपू भी आगे बढ़ गया है। आज कार्बी आंगलंग भी पिछले 5 साल के अंदर दीपू भी आगे बढ़ गया है, कार्बी आंगलंग भी आगे बढ़ गया है। हम ये आशा व्यक्त करते हैं कि जैसे पिछले 5 साल में दीपू को पूरे असम के अंदर एक सुंदर राज्य के रूप में बनाने के लिए तुलीराम रंघांग जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार सक्षम हुआ। हम ये आशा व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में जैसे पिछले 5 साल में वो हमारी सरकार दीपू को बनाने का काम किया, आने वाले 5 साल में हमारा बैठल अंशु का विधायक जी भी है, हरण सिंह बेजी हमारा माननीय सांसद यहाँ उपस्थित है।
उन लोगों के नेतृत्व में रीना टेरंपी और पवन कुमार के नेतृत्व में आने वाले समय में पूरे हामरेंग को, पूरे वेस्ट कार्बी आंगलोंग को, कपिली को, आमरेंग को भी पूरे असम के साथ आगे बढ़ा के ले जाने के लिए वो लोग कोशिश करेगा। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये दावा है, आने वाले समय में इस सेक्टर का विकास होगा, पूरा विकास होगा। और जनता जनार्दन जैसे उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आज आया है। मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे कार्बी आंगलोंग में विकास का काम करेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा, ये हमारा विश्वास है। श्रद्धाभाजन राइज, आज विभिन्न प्रांत जेनेक उन्नयन होइसे, आज पश्चिम कार्बी आंगलोंगतो तेनेक उन्नयনৰ ধাৰা ইতিমধ্যে অব্যাহত আছে। আজি আমি দেখিছো যে আজি যোৱা 5 বছৰ আগত আমি যেতিয়া ইয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছিলো, লংকাৰ পৰা মাইললৈকে আহোতে আমাক সময় লাগিছিল প্ৰায় 2 ঘণ্টা। লংকাৰ পৰা খেৰণীলৈ যাবলৈ আমাক সময় লাগিছিল প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা। কিন্তু আজি আমাৰ খেৰণী চাৰিআলিৰ পৰা মাইলো হৈ লামডিঙলৈকে এই ৰাস্তাটো ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। 2-3 মাহ লাগিব এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। ইতিমধ্যে পৱন কুমাৰে জনাইছে, বৈঠল অংশৰ বিধায়ক ৰূপসিং তেৰণ ডাঙৰীয়াই কৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে শিবু মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছে, যাতে শিবু মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিৰ যিটো অংশ এই ৰাস্তাটোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, সেই সংযুক্ত হোৱা অঞ্চলটোত যাতে এই ৰাস্তাটোত তেখেতৰ অংশটো যাতে তেখেতে বনাই দিয়ে, যাতে আমাৰ মাইলৰ পৰা লামডিঙলৈকে যিটো দূৰত্ব আমি যেনেকৈ লংকা হৈ ঘূৰি যাব লগা হয়, সেই দূৰত্বটো যাতে কমি যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওপৰত যিখন স্কুল আছে মাইলো হাইস্কুল, এই মাইলো হাইস্কুলখন তেখেতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়লৈকে নিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে কেৱল মাইলো স্কুলখনেই নহয়, আজি আমাৰ জেৰিকিন্ডিঙত থকা যিখন অসমীয়া স্কুল, এই স্কুলখনকো একেলগে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়লৈকে উন্নীত কৰিব। আজি আমাৰ জেৰিকিন্ডিঙৰ ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে DPR বনাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দি দিছে। আমাৰ ইয়াৰ পৰা অলপ আগত আমাৰ যিটো গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা আছে, সেইদিনা আপোনালোকে জেৰিকিন্ডিঙত যিসকল গৈছিল আপোনালোকে দেখিছে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাতেই আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক নিৰ্দেশ দিছিল। কি বুলি নিৰ্দেশ দিছিল? যে আজি আমাৰ এই ঠাইত যি খহনীয়া হৈ আছে, মাইলো অঞ্চলত যি আজি গৰাখহনীয়া হৈ আছে, এই গৰাখহনীয়া সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক এই অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। यहाँ का जनता का सबसे बड़ा समस्या क्या है? यहाँ से 100 में से 80 लोग आज किसान हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हेमंत बिश्व शर्मा जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारी किसान भाइयों का समस्या समाधान करने के लिए आज दायबद्ध है। सरकार का यह मानना है कि किसान का उत्पाद दोगुना करना पड़ेगा। किसान का उत्पाद को बेचने के लिए आज बाजार की व्यवस्था यदि किसी सरकार ने किया है स्वतंत्रता के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज किसान का उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का काम यदि किसी सरकार ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज माइलो हो, हवाईपुर हो, ये आज लंबा पठार हो, आज डिक्लेमपुर हो, या आज हमारा दयोंगमुख हो, यहाँ में बसे हुए जो हमारे किसान भाइयों, जो यहाँ गन्ना या हमारे यहाँ जो फसलें उगाते हैं, इस फसल का दाम उचित मूल्य किसानों को मिले, ये विचार विमर्श करने का काम यदि किसी ने शुद्ध अंतर से किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी की नेता सर्बानंद सोनोवाल जी आज हमारे बीच में आने वाला है। थोड़े ही समय में माननीय हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी आज आ रहा है। मैं ज्यादा समय आप लोगों से लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज आप लोग जिसके लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज उनका भाषण आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन मैं 2 शब्द बोल के मेरा वक्तव्य में समाप्त करना चाहता हूं। आज पूरा असम के अंदर जो विकास की धारा आज शुरू हुआ है,
पिछले 5 साल में उनकी बलिष्ठ नेतृत्व में जो बुनियाद रचना की गई थी, उस बुनियाद में आज खड़ा होके डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने हमारे असम को पूरे भारत के अंदर असम को आगे बढ़ा के ले जाने के लिए आज काम कर रहा है। भाई और बहनों, मैं आज यही उम्मीद रखता हूं, कपिली क्षेत्र के अंदर बहुत लोग ऐसा निकला है, बोल रहा है कि यहाँ में बसे हुए हमारे हिंदी भाषी भाई और बहनों की रक्षा के लिए वो लोग काम करेगा। 5 साल के पूर्व 2017 के पूर्व में जब यहाँ कांग्रेस की सरकार चली थी, उस सरकार के समय में हमारे भाई और बहनों जिस अशांति से इस धरती में जी रहा था, उस समय को याद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया, नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने यहाँ में बसे हुए जितने उग्रवादी संस्था है, उग्रवादी संगठन है, सबके साथ राजनीतिक वार्तालाप करके इस समस्या का सुलझाने का काम किया। इसीलिए आज हम शांति से यहाँ जी सकते हैं, शांति से यहाँ हम रहने के लिए ऐसा एक हमको परिवेश मिला है। आज 5 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी, 6 साल पहले जब हमारे असम में सरकार आई थी, उस समय भी यहाँ शांति प्रक्रिया आज रखने का काम यदि किसी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरा आज ये आशा है कि आज हमारे यहाँ शांति, प्रगति, विकास के लिए जो सरकार काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी की वरिष्ठ नेतृत्व में हमारी यहाँ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लोगों को सुरक्षा दे सकता है, विकास ला सकता है। और इसीलिए हम ये आशा व्यक्त करते हैं कि आज कपिली क्षेत्र में हमारा प्रमोद कुमार जी और आमरेंग क्षेत्र में हमारी बहन रीना टेरंपी जैसे, आज आप लोगों ने पिछले चुनाव में उन लोगों को जिता के भेजा था, आज इस चुनाव के अंदर भी आप आने वाले 8 तारीख को सुबह अपनी मतदान केंद्र में जाके आप लोग अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी की निशान कमल की चिन्ह पर लगाए। ये मेरा आशा है। हमारे बीच आज भारत सरकार की माननीय मंत्री, आज बंदर जहाज और आयुष दफ्तर के मंत्री, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी आज हमारे बीच में आ गए हैं। हम आप सबसे यही विनती करते हैं कि आने वाले चुनाव के दिन दोनों भाई और बहनों को आप लोग जिताए। अभी आप लोग सब मेरे साथ एक साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सर्बानंद सोनोवाल जिंदाबाद।